नमस्कार। कुछ दिनों से हमारे भारत में कुछ तथाकथित फेमिनिज़्म जो लोग हैं, फेमिनिस्ट जो लोग हैं, फेमिनिज़्म को अपनाने वाले लोग हैं, उनकी एक अनपढ़ जमात हमारे संतों के खिलाफ, प्रेमानंद जी महाराज जी के खिलाफ और एक हमारे अनिरुद्ध जी आचार्य हैं, भागवत कथा करते हैं, उनके खिलाफ कुछ अनपढ़ लोगों की जमात इसीलिए उनका विरोध कर रही है कि उन्होंने जो लिव इन रिलेशनशिप है या जो इस तरह का कोई संबंध कन्या और वर का विवाह से पहले का है, उसे गलत ठहराया है। तो कुछ तथाकथित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले और महिलाएं इस बात से बड़ी दुखी हैं कि संतों ने हमें इस तरह से क्यों समझाया। मैं सबसे पहले फिर कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि संतों का अपमान शायद एक फैशन सा बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत होते ही मार्गदर्शन के लिए हैं। अब हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि क्या लिव इन रिलेशन ठीक है या हमारे शास्त्र में इसके बारे में क्या विचार है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि 8 प्रकार के विवाह हैं, उनके लक्षण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ब्रह्म विवाह जो सबसे उत्तम है, उसके लिए है कि ब्रह्मो विवाह आहूय दीयते शक्ति अलंकृतः, अर्थात ब्रह्म विवाह में कन्या जो है वर को माता पिता की आज्ञा से यथाशक्ति अलंकृत करके दी जाती है। तो वह ब्रह्म विवाह, जिसमें पूजन इत्यादि होता है, जो सामान्य हमारी दृष्टि में आता है, वो ब्रह्म विवाह की दृष्टि में होता है, जो आजकल चलन में है ज़्यादातर। उसके बाद आता है, ब्रह्म विवाह के बाद आता है कि दैव विवाह। दैव विवाह का अर्थ है कि यज्ञस्थ ऋत्विजो दैव, यज्ञ में जो यज्ञ ऋत्विज कर रहा है उसे जब यथाशक्ति अलंकृत करके कन्या दी जाती है तो वह विवाह देव विवाह की श्रेणी में आता है। और उसके बाद देव विवाह के बाद है आर्ष विवाह। आर्षस्तु गोद्वयम, जब कन्या 2 गाय लेकर, जो कन्या के माता पिता हैं वो 2 गाय लेकर अपनी कन्या का हाथ जो है वर के हाथ में देते हैं, तो वह आर्ष विवाह की श्रेणी में आता है। आर्ष विवाह के अनंतर प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में कि इत्युक्त्वा चरतां धर्मे सह, बस यह कहकर कन्या और वर को आशीर्वाद दिया जाता है माता पिता के द्वारा कि जाओ धर्म का आचरण करो और धर्म का आचरण करते हुए अपनी जिंदगी का निर्वाह करो। तो वह विवाह प्रजापति विवाह में आता है।